एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये जो ब्लॉग है ये 1 अप्रैल का है और आज जो है घर में फिर से पूजा है। तो 4 बजे उठे हैं और यहाँ पे आज बारिश हो रही है। आंधी तूफान रात से ही लगा हुआ है, 1 बजे रात से। और हम 4 बजे उठे हैं, घर की क्लीनिंग वगैरह सब कुछ मैंने किया रात को। वो तो शुक्र है मैंने पानी वगैरह सब भर लिया था। तो सुबह लाइट तो आई नहीं है, आंधी तूफान आता है तो लाइट पहले ही कट जाती है। तो अभी सारे काम हो चुके, हम भी रेडी हो चुके हैं और आज घर में पूजा है तो इसी वजह से थोड़ा जल्दी उठे हैं। और आज कौन सी पूजा है? तो आज मेरे घर में देवता हैं। तो इसमें जो है कि कई बार मैं दिखाया, ढेर सारा खाना बनता है और भाई सुबह 7:30 बजे चले जाएंगे। तो 4 बजे उठे हैं, अंदर से बाहर सारा क्लीनिंग वगैरह किया, अपना पूजा पाठ किया है। पूजा पाठ करने के बाद बाहर का वेदर दिखाते हैं, बड़ा भयानक आज वेदर हो रखा है। ये देखिए कितने काले काले से बादल लगे हुए हैं। पूरा करके क्लीनिंग किया और वही है, बार बार बारिश हो रही है तो क्या करना मुझे। चलिए चलते हैं, खाना बनाते हैं। और उसके बाद आ चुके हैं किचन में। खाना हम चूल्हे पे बनाएंगे, वैसे कोई दिक्कत नहीं। अभी सिलेंडर एक आ चुका है तो दिक्कत नहीं है, बट वही है जितना संभाल के चला सको बचा लो, क्योंकि अभी मेरा तो नहीं आया, किसी दूसरे का था तो भाई लेके आए हैं। अभी मेरा तो 20 तारीख के बाद ही कुछ उसका होगा और देखो होता है भी कि नहीं होता। इसीलिए चूल्हे पर ही खाना बनाएंगे, यहाँ पर नहीं बनाएंगे। चाय वगैरह बनती है, कभी मन नहीं हुआ है तो बना लेते हैं। और खाने मैंने वही बार बताया है कि क्या क्या बनता है। कढ़ी बनती है, उड़द दाल बनती है, चावल बनता है, पूड़ी बनती है, रोटी बनते हैं, दही बड़े बनते हैं, सूखे बड़े बनते हैं। तो ये पूरा खाना बनता है इस दिन। तो यहाँ पे मैंने जला दिया है चूल्हा। सबसे पहले मैंने दाल बनने के लिए रख दिया है और उजाला देखिए कितना हो चुका है। ये देखिए बादल है तो थोड़ा उजाला कम भी लग रहा है। दाल सबसे पहले बनने के लिए रख देते हैं। दाल और चावल हम बना लेते हैं, उसके बाद तड़का वगैरह जैसे कि दही बड़े में तड़का लगाना है और दाल में तड़का लगाना है, तो ये सारे काम कर लेते हैं। फिर जो है कढ़ाई चढ़ाते हैं, तो फिर लगातार ही कढ़ी के लिए पकौड़े और दही बड़ों के लिए बड़े, पूड़ी सब कुछ बना लेते हैं। फिर लास्ट में हम कढ़ी में तड़का लगाते हैं तो थोड़ा काम जल्दी हो जाता है। बार बार कढ़ाई जो है वो चढ़ानी और उतारनी नहीं पड़ती है। और अभी सबसे पहले उधर दाल बनने के लिए रख दिया और आटा लगा लेते हैं। और लाइट नहीं है तो दाल भी सिलबट्टे में ही पीसना पड़ेगा। थोड़ी सी ही मैंने भिगोया था, ज़्यादा नहीं भिगोया था, बट उसको भी पीसने में मेरे हाथ दर्द करने लगे थे। अभी क्या है कि सिलबट्टे में बहुत कम ही कुछ पीसना होता है, तो इस वजह से आदत छूट गई है। शुक्र है मैंने थोड़ी सी ही दाल भिगोई थी, ज़्यादा नहीं भिगोई थी। और यहाँ पे हम बनाने लगे हैं पकोड़े बेसन के। ये मुझे दही के फुलके भी बहुत लोग बोलते हैं। तो ये दही में डाल के मुझे बड़े खाने अच्छे लगते हैं। जितना मुझे बड़े नहीं अच्छे लगते उड़द दाल के, उतना मुझे ये अच्छे लगते हैं। पहले मेरी मम्मी बनाती थी तो हम ढेर सारे निकाल के खाते थे और मम्मी से कहते थे कि थोड़ा ज़्यादा ही बेसन वाले पकौड़े दही में डालना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले खाने में। तो फटाफट इनको बना लेते हैं। थोड़े से दही बड़े में डाल देंगे और जो है कि कढ़ी बनाएंगे तो उसमें पकौड़े के लिए डाल देंगे। और भगवान जी के लिए बन रहा है, देवता लोगों के लिए, तो प्याज लहसुन हम कुछ भी नहीं डालते। वैसे मेरी मम्मी डालती थी, बट वही है कि अभी मुझे मालूम है तो अब नहीं डालते हम प्याज लहसुन, कुछ भी तड़का वगैरह नहीं लगाते हैं लहसुन वगैरह का। सिंपल सा खाना बनाते हैं बिना लहसुन प्याज का। तो यहाँ पे हम बड़े भी बनाने लगे हैं। मिक्सी में बड़े बहुत अच्छे बन जाते हैं, बट सिलबट्टे पे पीसे हुए बड़े उतने अच्छे नहीं आते हैं और मुझसे फेंटना भी उतने अच्छे से हम फेंट भी नहीं पाते हैं। तो ये देखिए थोड़े से मैंने बड़ों में दही में डाल दिए और थोड़े से पकौड़े के लिए रख लिए हैं। अभी फटाफट सारा बना लेते हैं। पूड़ियाँ भी मुझे बनाने ज़्यादा मैंने सूट नहीं किया था, थोड़ा थोड़ा ही सूट किया था इस दिन। और अभी सारा खाना बन चुका है, पूजा भी हो चुकी है। बस इसमें सारा खाना वगैरह जो है निकाल के अगियारी किया जाता है, देवता लोगों को भोग लगाया जाता है। उसके बाद आप खा सकते हो खाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सारा खाना मैंने बना के रख दिया है। सारा किचन में भी ले आए हैं, साफ़ सफाई अच्छे से मैंने कर दी है किचन की। फिर सारा खाना रखा है और चाय बनने के लिए रखा है। भाई अपना खाने के साथ ही चाय पियेंगे क्योंकि देर भी हो गई। 4 बजे उठे, पर वही है ना कि काम करते करते थोड़ा तो भाई इतने सारा खाना बनाना होता तो टाइम तो हो ही जाता है।
तो ये रहा, भाई अपना खा के चले गए हैं और मैंने 2 बड़े लिए हैं, चाय पिया है, उसके बाद लग गए हैं घर के कामों में। सुबह मैंने क्लीनिंग वगैरह किया था, बट वही बार-बार हम कर तो रहे थे, लेकिन आंधी और बारिश लगी हुई थी तो कुछ बहुत तो धूल मिट्टी उड़ के आती ही है। तो डस्टिंग वगैरह मैंने सुबह नहीं किया था, तो वो सारा मैंने जहाँ पे मुझे गंदा लगा वहाँ पे डस्टिंग वगैरह किया, बट फिर अच्छे से झाड़ू लगा लेंगे। और आटा आया हुआ है तो आटा भी टंकी में डालना है। पिछली बार तो रखा ही रह गया था, बिल्कुल लास्ट में डाला गया था जब थोड़ा सा बचा था। और इसको जो है नहाने से पहले ही डालना होता, नहीं पूरा कपड़े में वाइट वाइट सा आटा पूरा लग जाता है, कपड़े गंदे हो जाते हैं। इसी वजह से ये रखा रह जाता है, कभी कुछ काम करने लगो तो भूल जाओ। और सुबह मैंने सोचा था भाई से कह देंगे, बट वही है हम भूल गए और जल्दी जल्दी पूजा का काम करना था, तो इधर इसका ध्यान भी नहीं गया था। अभी कल वल इसको जो है कि नहाने से पहले टंकी में डाल देंगे। और सुबह मैंने 4 बजे उठे, पूरा पोछा वगैरह लगा रहे थे, बाहर खूब तेज़ बारिश गरज रहे थे बादल। गेहूं वगैरह कट करने के टाइम पे हमेशा ऐसा ही होता है, बारिश लग ही जाती है, अभी क्या कर सकते हैं। और मेरे घर में भी अभी गेहूँ वगैरह नहीं कटे, अभी शुरुआत तो हो चुकी है, धीरे धीरे लोग जो है कि गेहूँ वगैरह काटने लगे हैं, बट भगवान जी कह रहे हैं कि हम काटने नहीं देंगे। और यहाँ पे जो है पूरे घर में झाड़ू लगा देते हैं और बाहर आपको दिख ही रहे होंगे चूल्हे पे खाना बनाया तो ढेर सारे बर्तन का अंबार लगा हुआ है। खाना इतना ज़्यादा बनाए तो बर्तन भी कुछ ज़्यादा हो ही जाते हैं, तैयारी करने में आधे बर्तन फैल जाते हैं। और चूल्हे पे खाना बनाओ, सारा सामान लेके जाओ एक एक, तो और ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। ऐसे किचन में खाना बनाओ तो उतना टाइम नहीं लगता है। तो अभी गर्मियाँ आ चुकी हैं तो काम थोड़े से जल्दी निपटाने होंगे, नहीं तो भैया धूप में बैठ के सारे काम करने होंगे। खुला घर या बड़ा घर है, बंद है तो चलो ठीक है। मेरा आंगन जो है खुला है तो धूप बहुत जल्दी आ जाती है गर्मियों में। ठंड में तो अच्छा लगता है चलो धूप में बैठे काम कर लो, बट गर्मी में नहीं हो पाता। अगर कभी देर भी हो जाती है तो फिर दूसरे आंगन की तरफ बर्तन ले जाके हम धुलते हैं, काम रह जाते हैं, कपड़े वगैरह के होते हैं। आज तो अभी चलो शुरुआत है, इतनी ज़्यादा धूप नहीं है, आराम से कर लेते हैं काम, बट गर्मी अभी धीरे धीरे बढ़ेंगी तो धूप में बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए जल्दी काम निपटाने की कोशिश होती है, धूप में बैठ के सारे काम ना करना पड़े। ढेर सारे बर्तन हो गए हैं, खाना बना है ढेर सारा, तो बर्तन तो ढेर सारे होंगे ही। अपना चाय वगैरह पिया, थोड़ी देर टहले घूमे, भाई अपना चले गए हैं, फिर जो है लग गए हम अपने काम में दोबारा से, फिर से वही ढेर सारे बर्तन धुलो, झाड़ू लगाओ, सारा काम करो। कपड़े भी मैंने सुबह नहीं धुले क्योंकि मुझे पूजा करने में 15-20 मिनट लग ही जाते हैं, और फिर खाना बनाने चले गए थे, नहीं तो और लेट हो जाता। और जब ये बर्तन जो है इसमें आटा लगाते, इसको जब हम धुल रहे थे तो ये पता नहीं कैसे खिसक के सीधा मेरे पैर पे आके लड़ा, और मेरे पैर का ऊपर का जो स्किन है पूरी हट गई थी, बहुत तेज़ मुझे दर्द हुआ था। अभी क्या कर सकते, कभी कभी ऐसे छोटे छोटे हादसे हो जाते हैं काम करते करते, कभी हाथ जल जाते हैं कढ़ाई में, कभी बर्तन धुलते हुए हाथ कट जाते हैं, तो कुछ इस तरह से काम होते ही रहते हैं हम लोगों के। तो अभी एक एक करके मैंने घर के सारे काम निपटा दिए हैं, झाड़ू पोछा बर्तन ढेर सारा अंबार था कपड़ों का, बर्तन का तो वो धुला है, कपड़े नहीं धुले थे अपने सारे कपड़े धुले हैं, अभी सबको डाल देते हैं। और धूप इतनी तेज़ होती है कि कपड़े सूखने का तो कोई टेंशन होता है नहीं, थोड़ी देर में इनको जो है कि धूप से हटाना पड़ जाता है। चुके हैं और हम थोड़ी देर बैठे थे, बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई थी, मुझे धूप आ गई थी, आज काम करने में थोड़ा लेट हो गए थे। और टाइम दिखा देते हैं, 11 बज चुके हैं, अभी चलते हैं खाना खाते हैं और खाने में दिखा भी देते हैं आप लोगों को क्या क्या बना। वैसे मैंने कई बार शूट किया है और आप लोगों को अच्छे से दिखाया कि मेरे घर में इस दिन क्या बनता है। और वेदर देखिए, धूप लग ही नहीं रही कि इस रात को इतनी बारिश हुई है, सुबह ऐसा वेदर हो रखा और अच्छी खासी बारिश हुई, छत पे भी पानी जो है भरा हुआ है कहीं कहीं। अभी चलते हैं खाते हैं अपना खाना। और हाँ, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। और चलते पहले आपको गार्डन साइड में दिखाते हैं, फिर चलते हैं खाना खाने के लिए। कैसा व्यू हो रहा है और कैसा लग रहा है मेरा गार्डन, बहुत दिन से दिखाया नहीं, तो चलिए चलते हैं। तो ये देखिए बढ़िया सा आसमान साफ़ है, लग ही नहीं रहा रात को इतनी बारिश हुई है। घर भी अच्छे से क्लीन हो चुका है, गार्डन साइड भी अच्छा सा सब साफ़ है। ये देखिए कितना प्यारा, बारिश के बाद मौसम कुछ अच्छा होता भी है, सुहाना सुहाना हवा चलती रहती है। घास वगैरह मैंने अंदर बांध दिया है क्योंकि धूप तेज़ हो रही है। यहाँ पे मैंने कल एक प्लांट बनाया था इस तरह से, बट इसका जो नीचे का लकड़ी था पूरा बीज से अलग हो गया है। ये देखिए कैसे टूट गया है, सड़ा हुआ था, तो इसको आके मैंने यहाँ पे टांग दिया है, लगा हुआ है। फिलहाल क्या कर सकते हैं, अभी ध्यान नहीं दिया था। बाकी प्लांट देखिए कितने अच्छे से हो चुके हैं और इसमें भी पपीते लगे हुए हैं।
देखिए सोया, मेथी, पालक सब कुछ मिक्स है, उगे हुए हैं। और कुछ गेंदे यहाँ पे हो रहे हैं, पता नहीं होंगे कि नहीं। और पुदीना देखिए कितना बड़ा सा हो गया, छोटा सा लगाया था मैंने, इस बार बढ़िया सा हो जाएगा, बढ़िया। गर्मी में चटनी वगैरह खाने के लिए। बाकी कुछ फ्लावर आए हुए हैं, ज़्यादा नहीं आए हुए हैं। और आंगन पूरा गंदा हो रखा बारिश की वजह से। और अभी जा रहे हैं हम अपना खाना खाने के लिए, तो थाली लगा लेते हैं और दिखाते हैं आज मैंने क्या क्या बनाया है। वैसे तो मैंने बता दिया, बट थाली भी दिखा देते हैं आप लोगों को कंप्लीट। देवता लोगों की थाली में क्या क्या होता है मेरे घर में। आप लोगों के यहाँ ये वाली पूजा होती है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये रही मेरी थाली, पूरी रखने की जगह नहीं थी, थोड़ी सी जगह थी, तो मैंने किनारे रख लिया था। फिर सीधा आप लोगों से मिल रहे हैं, वही 4 बजा होगा, तो यही टाइम होता है, 4 बजे ही मेरे घर पे चाय बनती है। हाँ, कभी आगे पीछे थोड़ा हो जाता है, 4:30 हो जाते हैं, 3:30 हो जाता है। अभी बैठ के अपना टीवी देखते हुए चाय एंजॉय करते हैं। आप लोग भी आ जाइए। ये रही मेरी नमकीन और उधर चल रहा है टीवी। और फिर बाहर की साइड हम थोड़ी देर घूमते फिरते हैं, छत पे घूमते फिरते हैं। आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो। शाम को खाना इस दिन नहीं बनता है, जो सुबह खाना बनता है वही शाम को खाया जाता है, तो थोड़ा सा बढ़ा के बनाया जाता है। शाम को चूल्हा नहीं जलता है, तो इसी वजह से आज पूरा दूसरी मीटिंग मेरा फुर्सत के पल होंगे, तो आराम से घूमेंगे फिरेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।